रमजान का आखिरी दिन था। बाजारों में गहमागहमी थी। रोशनी से दुकानों के बोर्ड चमक रहे थे। मिठाइयों की खुशबू हवा में घुली थी और हर तरफ ईद की तैयारियों का जोश था। बच्चे खिलौनों की दुकानों पर खड़े होकर खिलौनों को निहार रहे थे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद रहे थे और दुकानदार ग्राहकों से घिरे हुए थे। लेकिन शहर की इस चकाचौंध से दूर रहमत अली के दिल में एक अलग ही बेचैनी थी। वह एक गरीब मजदूर था जिसने इस बार बहुत मेहनत की थी, मगर फिर भी इतने पैसे नहीं जुटा पाया था कि अपने बच्चों के लिए नए कपड़े या मिठाई खरीद सके। उसका 7 साल की बेटी आयशा और 5 साल का बेटा अली हर रोज उससे पूछते, अब्बू, इस बार हमें ईदी में क्या मिलेगा? रहमत अली उनकी मासूम आंखों में झांकता, एक फीकी मुस्कान देता और कहता, अल्लाह बहुत बड़ा है, वह जरूर हमारी सुन लेगा। लेकिन हकीकत यह थी कि इस बार उसकी जेब लगभग खाली थी। रात का वक्त हो चला था। पूरा शहर चांद रात की खुशी में डूबा हुआ था। गली मोहल्लों में बच्चे पटाखे चला रहे थे, महिलाएं हाथों में मेहंदी लगा रही थीं और घरों से सिवियों की खुशबू उठ रही थी। आयशा और अली भी ईद को लेकर बेहद उत्साहित थे। अब्बू, चांद दिख गया, अब तो हमें ईदी जरूर मिलेगी, है ना? आयशा ने खुशी से पूछा। रहमत अली ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा दिया। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी उसकी बेचैनी बढ़ती गई। वह बिस्तर पर लेटा तो था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। क्या मैं अपने बच्चों को मायूस कर दूंगा? क्या मैं इस बार भी उन्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा? उसका दिल बैठने लगा। उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने खुद को संभाला। उसे सुबह तक कोई रास्ता निकालना ही था। रहमत अली रात भर करवटें बदलता रहा। बच्चों की मासूम हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। अब्बू, हमें ईदी में क्या मिलेगा? ये सवाल उसके दिल में नश्तर की तरह चुभ रहा था। सुबह होने में बस कुछ ही घंटे बचे थे। वह उठा और अपनी पुरानी पोटली टटोली। उसमें कुछ सिक्के और थोड़े से रुपये थे जो महीने के राशन के लिए बचाए थे। अगर ये खर्च कर दूं तो घर कैसे चलेगा? लेकिन अगर बच्चों को ईदी न दे सका तो उनकी खुशी कैसे लौटेगी? आखिरकार उसने फैसला किया कि वह कोई छोटा मोटा काम करके कुछ कमा लेगा। वह घर से निकला और सोचा कि शायद कोई ऐसा मिले जो उसे कुछ काम दे सके। रहमत अली जब शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे खड़ा था। उसके पास बहुत सारे ईदी के पैकेट्स थे, मगर वह अकेला था और परेशान दिख रहा था। रहमत अली उसके पास गया और पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? बूढ़े आदमी ने उसे ध्यान से देखा और कहा, बेटा, मैं इन गरीब बच्चों में ईदी बांटना चाहता हूं, मगर मैं अकेला हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रहमत अली की आंखें चमक उठी। अगर मैं इन बच्चों में खुशियां बांट सकता हूं तो अल्लाह मेरे बच्चों के लिए भी कोई रास्ता जरूर निकालेगा। उसने बिना कुछ सोचे बूढ़े आदमी की मदद करनी शुरू कर दी। रहमत अली और वह बूढ़ा आदमी एक छोटी सी बस्ती में पहुंचे जहां गरीब बच्चों की भीड़ जमा थी। उनके चेहरे पर खुशी और उत्सुकता झलक रही थी। बूढ़े आदमी ने ईदी के पैकेट निकालकर रहमत अली को दिए और कहा, बेटा, जाओ और इन बच्चों में बांट दो। रहमत अली ने जब पहले बच्चे के हाथ में ईदी रखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह दौड़ता हुआ अपनी मां के पास गया और बोला, अम्मी, देखो, मुझे भी ईदी मिली। धीरे धीरे हर बच्चे को ईदी मिलती गई और उनके चेहरे खिल उठे। कुछ बच्चों ने ईदी लेकर चूमे तो कुछ ने अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर दुआ दी। रहमत अली का दिल हल्का होने लगा। मैं तो सोच रहा था कि मेरे अपने बच्चे उदास रहेंगे, मगर मैंने आज इतने बच्चों को हंसते हुए देखा। जब सभी बच्चों में ईदी बांट दी गई तो बूढ़े आदमी ने रहमत अली की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की, अल्लाह तुम्हें इसका इनाम देगा। फिर उसने अपनी जेब से एक मोटी ईदी का लिफाफा निकाला और रहमत अली की हथेली पर रख दिया। रहमत अली हैरानी से बोला, ये क्या है? बूढ़े आदमी ने प्यार से कहा, बेटा, तुमने आज दूसरों के बच्चों को खुशी दी तो अल्लाह ने तुम्हारे बच्चों के लिए भी खुशी भेज दी। इसे रख लो और अपने बच्चों की ईद खुशहाल बनाओ। रहमत अली की आंखें भर आईं। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दौड़ता हुआ घर की ओर बढ़ा, जहां उसके अपने बच्चे खुशी से उसका इंतजार कर रहे थे। रहमत अली दौड़ता हुआ घर पहुंचा। आयशा और अली दरवाजे पर बैठकर अपने अब्बू का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने रहमत अली को देखा, दोनों उछल पड़े। अब्बू आ गए! रहमत अली के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने अपनी जेब से वह ईदी निकाली जो बूढ़े आदमी ने उसे दी थी और दोनों बच्चों को दे दी। आयशा और अली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शुक्रिया अब्बू, अब हम भी ईदी से मिठाइयां खरीदेंगे और खिलौने लेंगे। लेकिन तभी आयशा की नजर बगल वाले घर की छोटी बच्ची जारा पर पड़ी। जारा अपने दरवाजे पर खड़ी थी।
लेकिन उसके हाथ खाली थे। आयशा ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपने अब्बू की तरफ देखा और बोली, अब्बू, क्या ईदी सिर्फ हमारे लिए होती है? रहमत अली ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, ईदी तो खुशियां बांटने का नाम है। आयशा ने बिना कुछ कहे अपनी ईदी का आधा हिस्सा जारा को दे दिया। जारा की आंखें भर आईं, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, खुशी के थे। रहमत अली ने यह सब देखा तो उसकी आंखों में भी नमी आ गई। उसे एहसास हुआ कि खुशियां सिर्फ पाने से नहीं बल्कि देने से भी मिलती हैं। उसने सिर झुकाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मुझे दौलतमंद तो नहीं बनाया, लेकिन तूने मुझे वो दिल दिया जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ सके। इस ईद पर रहमत अली ने सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि खुशियां बांटने की असली ईदी पाई थी। सीख, ईद सिर्फ नए कपड़ों और महंगे तोहफों का नाम नहीं बल्कि उन चेहरों पर मुस्कान लाने का नाम है जो मायूस हैं। असली ईदी वो होती है जो किसी और की झोली में खुशी डाल सके। समाप्त। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप ऐसी और इमोशनल कहानियां चाहते हैं? क्या ये कहानी आपको पसंद आई? अगर हाँ, तो ऐसे ही रोमांचक और दिलचस्प किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद।